दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना या गायब करना। जैसे कि यहाँ पर पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों में चर के रूप में है x और दूसरा चर है y। इन दोनों चर में से किसी एक चर को हम लोग विलुप्त कर देंगे यानी गायब कर देंगे। गायब करने के लिए दोस्तों x या y के आगे जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आप अगर x को गायब करेंगे तो x के आगे दोनों समीकरण में सेम संख्या होना चाहिए। अगर y को आप लोग विलुप्त करेंगे तो y के आगे जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर y के आगे 3 है तो यहाँ पर भी y के आगे 3 होना चाहिए, तभी y विलुप्त होगा यानी गायब होगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप x को विलुप्त करेंगे तो यहाँ पर x के आगे 2 है तो यहाँ पर भी x के आगे 2 होना चाहिए, तभी x विलुप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको y को विलुप्त करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक बार नीचे में उतार लेंगे। पहला समीकरण है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों y को विलुप्त करने के लिए इस समीकरण को यानी समीकरण एक को 3 से गुना करना पड़ेगा। आप चाहे तो x को भी विलुप्त कर सकते हैं। अगर आप x को विलुप्त करेंगे तो यहाँ पर 2 लेकर के आना होगा। तो 2 लाने के लिए इस समीकरण को 2 से गुना करना होगा। अगर आप y को विलुप्त करेंगे तो समीकरण एक को 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक को 3 से गुना करने पर क्योंकि यहाँ पर हम y को विलुप्त करने वाले हैं इसीलिए समीकरण एक को 3 से गुना कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण एक को लिख लेंगे। समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण एक। इस पूरे समीकरण को 3 से गुना कर देंगे। 3 गुना x हो जाएगा 3x। उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान दे देंगे। 3 गुना y 3y बराबर 3 पाँचे हो जाएगा 15, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, समीकरण 2 में है यहाँ पर -3y और समीकरण 3 में है यहाँ पर +3y। -3y और +3y कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। नीचे में लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 को यहाँ पर एक बार हम लोग नीचे में उतार लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 3 को नीचे में उतार लेंगे। 3x माइनस 3y बराबर 15, ये है समीकरण 3। अब यहाँ पर नीचे में हम लोग लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 2x और 3x हो जाएगा 5x, -3y और +3y ये दोनों कट जाएगा, कट के यहाँ पर हो जाएगा 0, बराबर 4 और 15 हो जाएगा 19। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 5x और 0 को जोड़ेंगे तो 5x ही होगा और इधर लिखेंगे बराबर के इस तरफ
19। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x बराबर 19। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे और लिखेंगे 19। 5 यहाँ पर x के साथ गुना में है, बराबर के इस पार आएगा तो बटे में चले जाएगा, यानी 19/5 हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ x, यानी x का मान निकल करके आ जाएगा 19/5। अब दोस्तों इस x का मान को लेकर के हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण 1। इसमें हम लोग x का मान को रखेंगे, तो x का मान है यहाँ पर 19/5। उसके बाद लिखेंगे प्लस में y बराबर 5। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान दे देंगे, 5 के बदले लिखेंगे 5। यहाँ पर 19/5 जो है प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में चले आएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -19/5 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ y। अब दोस्तों फिर से ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्ट इसके साथ गुना कर देंगे, 5 5 हो जाएगा 25। यहाँ पर एलसीएम 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इस ऊपर वाले संख्या को हम लोग सेम उतार लेंगे और इसके आगे है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -19 और यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ y। अब दोस्तों फिर से ध्यान से समझिए, y बराबर लिखेंगे 25 से 19 को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर में 6 और नीचे में बचेगा 5, यानी y का मान हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हम लोग, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।